खेतों में सड़ रहे कद्दू, बंदा गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर और अदरक की फसल को देखकर आप उस किसान की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं जिसने काफी मेहनत और उम्मीद के साथ फसल उगाने के लिए लाखों रुपए खर्च किया था। लेकिन लॉकडाउन और यास तूफान के कारण इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लगभग 2 एकड़ खेत में इन्होंने कद्दू की खेती, 1 एकड़ खेत में बंदा गोभी, 1 एकड़ में फूल गोभी और लगभग 3 एकड़ में शिमला मिर्च और अदरक की खेती की थी। लेकिन लॉकडाउन के कारण खेतों में तैयार सब्जियों को मार्केट तक ले जाने के लिए इन्हें वाहन नहीं मिला और साइकिल से जो थोड़ी बहुत फसल लेकर बाजार जाते थे उसका सही रेट नहीं मिलता था और फसल खेत में ही पड़ी रही। इसी दौरान यास तूफान ने भी अपना प्रकोप दिखाया। खेतों में अधिक जल जमाव के कारण सभी तैयार फसल खेत में ही सड़ गए। हम बात कर रहे हैं रातू प्रखंड पाली पंचायत के किसान नारायण महतो की, जो पाली गांव का सबसे बड़ा किसान है। किसान नारायण महतो की माने तो प्रकृति ने इस बार किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा। ये कि आपका खेत एकड़ों एकड़ में हम देख रहे कि आप कद्दू का फसल लगाए थे, वो सब सड़ रहा है। क्यों सड़ रहा है? क्या करे, लॉकडाउन हो गया, सस्ता हो गया, 2 रुपये किलो 1 रुपये किलो बिक नहीं रहा था। हमारा लेबर को लेकर खर्चा को ढुआई भी नहीं आ रहा था। हम लास्ट में छोड़ दिए खेते में, क्या करें। तो कितना का नुकसान हो गया दादा आपको? नुकसान तो हमारा 5 लाख को वहाँ नुकसान हुआ। वहाँ पर और भी कहीं लगाए थे क्या? और लगाया तो बगल में बंदा दे, तो वो बारिश के कारण से वो भी पूरा 5 लाख का वो भी नुकसान हुआ है। तब तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 10 लाख से मेरा ऊपर नुकसान है। दादा, मुआवजा के लिए अभी तक सरकार की तरफ से जो घोषणा किया है कि किसानों को मुआवजा मिलेगा, तो आपके इलाका में कोई सर्वे वगैरह हुआ इसके लिए? नहीं, कोई वैसे सर्वे करने के लिए यहाँ नहीं आया और नहीं करके अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं दिया है। मुखिया वगैरह से आप बात की है इस विषय पे? अभी तक हम लोग नहीं बात की है। मुखिया क्षेत्र में आया भी नहीं है? नहीं। अच्छा, आपकी तरह कितने किसान होंगे आपका ये पाली पंचायत में ऐसा जिसको? हमारा तरफ किसान बहुत है कि ये पूरा किसान ने है कि 200 से ऊपर है। 200 से 250 किसान से ऊपर है पाली गाँव में। अच्छा, खाली पाली गांव में मतलब इतना किसान है? खाली पाली। हाँ हाँ हाँ। जिधर जाइएगा, जोन दोनों तरफ जाइएगा, जिधर डार तरफ जाइएगा, किसाने है खाली है। ये बताइए कि कितना मेहनत करना पड़ा था आप लोग को खेती बाड़ी करने में? अरे मेहनत तो इतना ज्यादा किए थे कि हम लोग का फसल बहुत अच्छा होगा बोल कर हम लोग खून पसीना करके खूब मेहनत किए थे। अपना फसल को अच्छा करने के लिए रात दिन बराबर किए हुए थे। फिर फसल तो अच्छा हुआ, लेकिन सब्जी भी अच्छा हुआ है, लेकिन रेट नहीं मिला और पानी से बर्बाद हो गया। तो ये लॉकडाउन में आप लोग को क्या क्या परेशानी हुआ, ये बताइए थोड़ा सा। लॉकडाउन में हम लोग का सब्जी सही से बिक नहीं रहा था। जगह जगह से मार्केट में व्यापारी सबका नहीं जाता पहुंचता था माल, तो वो लोग भी बोलते थे कि माल नहीं पहुंच रहा है बोल कर हम लोग का मंडी में सब्जी खरीदते ही नहीं थे। घुरा घुरा के लाते थे, फेंकना पड़ता था, गाय बैल बकरी सबको खिलाना पड़ता था। किसान नारायण महतो ये भी बताते हैं कि 2020 के लॉकडाउन में भी पाली पंचायत के किसानों को करोड़ों का फसल नुकसान हुआ था, जिसका मुआवजा हम लोगों को अब तक नहीं मिला है और इस बार हुए नुकसान का अब तक सर्वे भी नहीं किया गया है। नारायण महतो के अलावा पाली गांव के अन्य किसानों ने भी हुए फसल नुकसान की जानकारी दी। काले नुकसान हो लो? अब पानी खर्चा करने। अच्छा, तूफान आया रहो कर और लॉकडाउन में बिकलो सब्जी तो तनी मैंने बेचात रहे ना, तो बहुत बर्बाद है। बहुत बर्बाद हुआ। हाँ। काहे बर्बाद हुआ? अब देखिए, इधर तो अभी तो पानी मार दिया जो था। अब पहले तो कुछ बहुत चीज का दाम नहीं था। लॉकडाउन के कारण भी कोई जल्दी मतलब वो बाजार भी जाता था तो किसी तरह वो जल्दी बेचा जाए। अब नहीं तो पुलिस तो वहाँ लगने नहीं देगा जल्दी। अच्छा, उसका टाइम है। मतलब लॉकडाउन से बहुत आप लोग को नुकसान हुआ? किसान का तो बहुत नुकसान हुआ। 2020 में 192 किसानों का आवेदन अंचल में जमा किया गया था, जो गायब हो गया। इस पूरे मामले पर ताजा खबर झारखंड की टीम ने सबसे पहले पंचायत के कृषक मित्र बंधन महतो से बात की। बंधन जी, ये बताइए, क्योंकि आप यहाँ पाली पंचायत के कृषि मित्र हैं, तो किसानों का जो
2020 का जो मुआवजा है, उस लॉकडाउन में जो किसानों को नुकसान हुआ था, उसका मुआवजा अब तक किसानों को क्यों नहीं मिल पाया है? उसमें हम लोग जो है अगला साल सर्वे किए थे, उसमें से 152 किसान है सो पाली पंचायत से किया था। अच्छा। और आरो ब्लॉक का आरो पंचायत से किया था, सर्वे होकर फॉर्म भरा करके मेरे पास ये है। तो वो है सो उन लोग बोला कि हम कई बार बोले सीओ साहब को भेज दिए मेरा आवेदन, आज ही भेज दिए करके अगला सीओ बोलते रहा। तब फिर जब फाइल जाने लगा जिला मतलब में आवेदन, तो उसमें से बोला गया कि आवेदन नहीं मिल रहा, अच्छा, फेरा गया। ठीक है। तो बोल रहा है कि नया से दो। हम बोले नया से अभी कहाँ से देंगे, सब तो खेती जुता गया, 1 साल हो गया। आपको मान ली चिट्ठी आया है पैसा देने के लिए किसान का, तो उसको तो उसी समय भेज देना था। बिल्कुल। इतना देरी क्यों, अभी तो पैसा मिल जाता। तो नहीं सो ऐसा हो गया कि अगर हमारे पास रिसीट भी है, देखिए है ना, रिसीट भी है कि हम जमा किए हैं इसको। अब वो लोग बोल रहा है कि नया से भर दीजिए, हम लोग कहाँ से भर के देंगे। तो उसमें ये लोग टाल मटोल कर ही रहा है। और अभी तक मिला नहीं है एक साथ। उससे किसान भी मतलब है सो निराश हो जाता है। हमको भी काम करने का, हम लोग को कोनो ज्यादा सैलरी भी नहीं है, मानदेय मिलता है 1000 रुपया महीना, और इतना हम लोग का जो है सर आना जाना इतना फिदरत जानबे करते। चलिए, मतलब अंचल से फाइल हेरा गया, इसलिए उस बार का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जबकि पैसा आया हुआ है। पैसा आया। मुखिया का क्या रोल है इसमें अभी तक? मुखिया कितने एक्टिव है? मुखिया का कोई ऐसा रोल नहीं है, लेकिन मुखिया भी हम कभी फॉर्म लेके जाते हैं तो साइन उन करने में कभी दिक्कत नहीं करती है। नहीं, तो मुखिया से अभी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये सब काम अभी कृषि मित्र ही कर रहे हैं, सर्वे का काम अभी वो कर रहे हैं। तो इसमें मुखिया का भी आवेदन है, वो भी खेती करवाती है नदी जगह, है ना, लेकिन उसका भी आवेदन है, उसको भी नहीं मिला है अभी तक मुआवजा, उसको भी नहीं मिला। है। तो मुखिया कभी फसल का नुकसान होने के बाद क्षेत्र का दौरा की है? मुखिया तो ऐसा दौरा नहीं की है, हम ही को फोन करके बोल देती है। मतलब वो खुद से नहीं कर रही? नहीं करती है, किसानों के बीच नहीं जा रही? अभी तक दबाव बनाई है ना वीडियो को बोली है, मतलब उनका कोई रोल ही नहीं है। जानकारी देते चलें कि कृषक मित्र बंधन महतो इस पंचायत के वार्ड सदस्य और लैम्प्स के सचिव भी हैं, यानी एक साथ 3-3 पद पर कार्य कर रहे हैं। वहीं रातू प्रखंड के अंचलाधिकारी से इस पूरे मामले पर बात की गई। इन्होंने बताया कि जिस दौरान फसल क्षतिपूर्ति के लिए किसानों का आवेदन जमा किया गया था, उस दौरान रातू अंचलाधिकारी कोई और थे। आवेदन गायब होने की जानकारी जब मुझे मिली तो मैंने कृषक मित्र से पुनः किसानों का जमा करने के लिए कहा है, लेकिन कृषक मित्र स्वस्थ दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं, वे अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं। हेलो, हाँ अंचलाधिकारी महोदय बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं आपका पाली पंचायत से बोल रहा हूँ, मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ रांची से। हाँ, एक जानकारी चाहिए कि 2020 का जो मुआवजा है किसानों का फसल क्षतिपूर्ति का, वो किसानों को नहीं मिला है सर, और इस बार अभी तक सर्वे शुरू नहीं हुआ सर, तो किसानों को तो काफी नुकसान हो रहा है इस स्थिति में। आप जो है ना जी, वहाँ पर एक बंधन महतो होंगे, ठीक है? हाँ, वो किसान मित्र है, उनको जीवा दिया हुआ है। 2020 में हम यहाँ नहीं थे। अच्छा, ठीक है। और बीटीएस उनको बोले हैं कि वो सारा सर्वे करके लाइए, आज के दिन में भी पोस्ट फैक्टर हम पेंशन के लिए भेज। ठीक सर, बंधन जी से एक मिनट सर, बंधन जी से मेरी बात हुई। बंधन जी का ये कहना है कि दोबारा अगर हम सुनिए ना, बंधन जी ना थोड़ा अंदर से स्वस्थ दिमाग से काम नहीं करते, उनको पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। किसान मित्र है तो उनको तो मदद करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हम उनको ये डिवर्सिटी दिए कि आपके पास जो लिस्ट लाई है उसको डिसाइड कराते हैं। अच्छा, ठीक है। और आप रिकमेंड करिए, फीस से भेज देते हैं। फीस का मामला है तो आज हम हैं, तो हम इसका जवाबदेही ले लेंगे, ठीक है? अच्छा, तो थोड़ा उनको समझाइए, और उसको सरकार को कुछ भी लाभ मिल जाएगा तो आपको खुशी होगी और हमको खुशी होगी। अंचलाधिकारी और कृषक मित्र के आरोप प्रत्यारोप को लेकर हमारी टीम ने अंचल की मुखिया निर्मला देवी से भी बात की। उन्होंने पूरे मामले पर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है कि किसानों को मुआवजा 2020 का नहीं मिला है और 2021 का अब तक सर्वे भी नहीं किया गया है। मैं इस मामले में अंचलाधिकारी से बात करूंगी। देखिए, आपसे बहुत हम लोग को ऐसी जानकारी मिली है आपके द्वारा, एक सहयोग जैसा लग रहा है। मेरा पंचायत में इस तरह का क्षति जो हुआ है, सारा फॉर्म किसान भर दिया है क्षतिपूर्ति के लिए कि हम लोग को कुछ मुआवजा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। किसान परेशानी में है और लॉकडाउन का अलग समस्या, और ये जो खेती बाड़ी में जो नुकसान हुआ है उसका अलग, माने बहुत ज्यादा क्षति नुकसान के लिए हुआ है, किसान के लिए हुआ है। इसलिए सरकार तरफ से उम्मीद है, मेरी विनती है मेरा पंचायत में
अच्छी तरह से सर्वे करके ये क्षतिपूर्ति जो हुआ है लॉकडाउन का अलग और ये यास तूफान जो है। आंधी तूफान वर्षा पानी के चलते जो नुकसान हुआ उसके अलग इसमें गौर करे सरकार और मुआवजा दिलवाए। कुल मिलाकर किसानों को हुए फसल नुकसान का मुआवजा किसानों को मिले, इसे लेकर अंचलाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं हैं। सभी आरोप प्रत्यारोप कर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं।